नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बजरंग धाकड़ आपके लिए आज वापस एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। अपना जो टॉपिक होगा उसका नाम है क्रम परीक्षण। क्या नाम है? क्रम परीक्षण, जिसे आप अंग्रेजी में ऑर्डर या रैंकिंग नाम से जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इसमें फॉर्मूले लगाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसमें बेसिक तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बेसिक तरीका प्लस फॉर्मूला दोनों बताऊंगा। आपको जो बढ़िया लगे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। यदि आपको लगे कि बेसिक तरीका बढ़िया है, उससे भी आसानी से हो जाएगा। यदि आपको लगे फॉर्मूला ठीक है तो आप फॉर्मूले से ट्राई करो। जिससे कम समय लगे, जिससे आपकी हैबिट हो, आप उससे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, ये अपना पहला सवाल है। पहला सवाल है सड़क के किनारे बाढ़ पर, यानी कि सड़क के किनारे कोई बाढ़ है और बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। कितने? 27 बंदर। मैं कहूँ उसमें एक जीतू नाम का बंदर है जो दाएं से 11वें स्थान पर बैठा है और बाएं से उसका स्थान हमें ज्ञात करना है। मैं कहूँ वो दाएं से, यानी कि मेरा दायां हाथ इधर से उसका स्थान है 11वां, तो हमें बाएं से उसका स्थान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को मैं दोनों तरीके बताता हूँ। यहाँ पर कौन से? दोनों तरीके। ये है बेसिक और ये है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कभी भी आपको पंक्ति में कुल संख्या का ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि कुल संख्या का क्या है? कुल संख्या। ये कुल संख्या किसकी है? पंक्ति में, पंक्ति में कुल संख्या। और जिसे अंग्रेजी में बात करें तो क्या लिखा होगा आपके? टोटल। टोटल, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो कुल संख्या। बराबर क्या होता है? दाएं प्लस बाएं माइनस 1, दाएं प्लस बाएं माइनस 1। यहाँ आपके क्या हो सकता है? ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। यहाँ हो सकता है आगे, आगे प्लस पीछे। क्या हो सकता है? आगे प्लस पीछे माइनस 1। तीनों में एक ही चीज़ है। हो सकता है कि किसी सवाल में दाएं बाएं आ जाए, किसी सवाल में ऊपर नीचे आ जाए, किसी सवाल में आगे पीछे। तीनों में कभी भी कुल संख्या निकालनी है पंक्ति में तो क्या करोगे? दाएं प्लस बाएं माइनस 1, ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, आगे प्लस पीछे माइनस 1। तो इस सवाल की हम बात करें तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी थी? तो मैं कहूँ पंक्ति में कुल संख्या 27 है। और जीतू नाम के बंदर का दाएं से स्थान कौन सा है? 11वां है। प्लस बाएं से हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। बाएं से माइनस 1। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया दाएं बाएं का। तो तीनों वैसे एक ही है, बस नाम चेंज है, दाएं बाएं ऊपर नीचे यहाँ आगे पीछे। तो 27, मैं कहूँ इस 11 में से 1 जाए तो कितना बचे? ये 10 बच जाएगा। प्लस बाएं, और बाएं से हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, 27 और में जो ये 10 है ये पहला पार्ट है, इसको उला पार्ट लिया, यानी कि हम कहें तो पक्षांतरण। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पहला पार्ट है उला पार्ट। बाकी हम इसको पक्षांतरण भी कह सकते हैं। पक्षांतरण किया, 27 में से 10 गए तो अब हमें वो ज्ञात करना है कि भाई 27 में से 10 जाए तो क्या बचे? तो मैं कहूँ 27 में से 10 गया तो 17, और वो क्या है? 22 स्थान है। वो क्या है? 22 स्थान है। तो आपका आंसर क्या है? 17वां। ठीक है, और यदि आप बेसिक की बात करें तो बेसिक ऐसे है। बेसिक की मैं कहूँ इसमें कुल कितने बंदर है? 27 बंदर है, जिसमें से 11वें नंबर पर कौन है? 11वें नंबर पर जीतू नाम का बंदर बैठा है। इधर से उसका क्या है? 11वां स्थान। दाएं से, मैं कहूँ बाएं से कौन सा स्थान रहा होगा? तो बाएं से मैं यदि ज्ञात करूँ तो बिना किसी फॉर्मूले के या बिना किसी ऐसे तरीके के, तो मैं कहूँ यानी कि इधर से उसका 11वां स्थान है, यानी कि इधर कितने जने बैठे होंगे? तो मैं कहूँ 27 जने में से ये 11 जने तो इधर है। ठीक है, इधर कितने होंगे? तो 27 में से मैं कहूँ 11 घटा दूँ तो कितने? 16, यानी कि इधर कितने जने हैं? 16 जने बैठे हैं। तो मैं कहूँ जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 जने बैठे हैं। मैं कहूँ 16 जने तो इधर बैठे हैं, लेकिन 17वें स्थान पर कौन बैठा है? 17वें स्थान पर जीतू नाम का बंदर है। तो 16 प्लस 1, 17वें स्थान पर मैं कहूँ कि कौन बैठा है? जीतू नाम का बंदर। इसको हमने 16 प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 16 जने इस तरफ है और 17वां खुद कहाँ बैठा है? 17वें स्थान पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां। इसे आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि भी 17वां सही है और काफ़ी सरल भी है। कुल संख्या के लिए आपके 3 फॉर्मूले हैं, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं। देखो, किसी कक्षा में सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? तो मैंने कहा था ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में जैसे कि
बराबर क्या होता है, दाएं या शीर्ष या ऊपर नीचे की बात कर लें, ऊपर प्लस नीचे, माइनस क्या होगा, -1। ऊपर से स्थान क्या है उसका, ऊपर से स्थान है 15वां, नीचे से क्या है उसका स्थान 50वां, -1। तो मैं कहूँ 15 और 50 कितना होता है, 65, 65 में से 1 गया तो 64, यानी कि पंक्ति में कुल यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 64। देखो 64 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है 64, ठीक है। और यदि आप इसे बेसिक से करना चाहो तो भी वही बात है, मैं कहूँ जैसे कि ये कुल पंक्ति है जिसमें से मैं कहूँ किसी कक्षा में सुभाष आगे ऊपर से, इसको ऐसे मान ले अपन, है ना, ये ऊपर से और ये नीचे से, ऊपर से उसका स्थान क्या है, ऊपर से स्थान है उसका 15वां, ठीक है, और नीचे से वही स्थान क्या है उसका 50वां। तो मैं कहूँ जब मैंने ऊपर से गिनना चालू किया सुभाष को तो 15वें स्थान को भी गिन लिया, और नीचे से चालू किया 50वें स्थान को भी गिन लिया, यानी कि वो किसी एक ही जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन मैंने काउंटिंग के अंदर 15वां भी गिन लिया और 50वां भी गिन लिया, यानी कि 2 बार काउंटिंग हो गई। तो यदि मैं एक काउंटिंग को घटा दूँ तो आपका आंसर सही आ जाएगा। कैसे, तो मैं कहूँ ऊपर से क्या है 15, ऊपर कितने जने हैं 15, 14 जने हैं, 15वां खुद है, नीचे कितने जने हैं, नीचे 49 जने हैं और 50वां खुद है। तो जबकि वो एक ही स्थान पर बैठ सकता है एक व्यक्ति, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमने काउंट कर ली, 15वीं भी कर ली और 50वीं भी कर ली। तो मैं कहूँ 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। क्या 65 बच्चे हैं, नहीं, यहाँ हमने 2 जनों को गिन लिया है, जबकि कैसे 50वां और 15वां, जबकि सुभाष नाम का एक ही व्यक्ति है और एक ही जगह बैठ सकता है, तो हम कहेंगे एक वापस माइनस करो, 65 में से 1 गया तो 64, आपका आंसर क्या है 64, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको जो बढ़िया लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 33 छात्रों की कक्षा में आनंद का रैंक 13वां है, रैंक के अनुसार विमला नीचे से 6ठा रैंक है या 6वां रैंक है, आनंद और विमला के बीच कितने छात्र हैं। तो मैं कहूँ 33 छात्रों की कक्षा में आनंद का रैंक कौन सा है, 13वां रैंक है, कौन सा 13वां रैंक है। देखो ये 33 छात्रों की मान लो कक्षा है और आनंद का जो रैंक है मान लो वो कौन सा है 13वां रैंक है, और विमला का रैंक है वो नीचे से कौन सा है 6ठा है, ये ऊपर से है ये नीचे से है, ये 6वां रैंक है। और आनंद और विमला के बीच कितने छात्र हैं ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि मैं कहूँ टोटल कितने छात्र हैं इसमें, टोटल है 33 छात्र, कितने हैं 33 छात्र। तो मैं कहूँ 33 छात्र टोटल है, ऊपर 13 है और नीचे 6 है, तो मैं इनको घटा दूँ, ये 33 में से कितना घटाना है 13 माइनस 6। हमने 2 क्यों घटाया, क्योंकि 13 तो ऊपर है 6 नीचे है, बीच वाले हमें ज्ञात करने हैं, तो ये ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया 33 में से 13 और 6 को घटाया, तो 33 माइनस 13 और 6 19, यानी कि 19 हमें घटाना है। 33 में से 19 जाए यानी कि 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, और इधर कितना 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि उन दोनों के मध्य कितने जने हैं 14 जने हैं। तो सही आंसर क्या है 14। तो कभी भी बीच के बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है तो मैं कहूँ कि टोटल संख्या उसमें से ऊपर से रैंक और नीचे से रैंक, यानी कि दाएं से और बाएं से, तो बीच वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। यदि आप किसी फॉर्मूला का उपयोग करते हो तो उसमें क्या कहोगे टोटल संख्या, यानी कि कुल बच्चे माइनस दाएं से प्लस माइनस बाएं से, ये दोनों की स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, यहाँ कोई 2 नाम हो सकते हैं। तो कुल बच्चे जैसे कि मैं कहूँ 33 थे, दाएं से स्थान या बाएं से या ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर भी आ सकता है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक है, आगे पीछे भी आ सकते हैं, यहाँ आगे और ये पीछे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हम बात करें ऊपर नीचे की, तो ऊपर से स्थान 13वां और नीचे से स्थान 6ठा, तो 33 में से मैं कहूँ 19 जाए तो कितना बचेगा, मैं कहूँ 14, तो यानी कि आपका आंसर क्या है 14। तो कुल बच्चे माइनस दाएँ माइनस बाएँ, तो ये क्या निकलेगी मध्य के बच्चों की संख्या, मध्य के बच्चों की संख्या, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि मध्य के बच्चों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे कुल बच्चे माइनस दाएँ माइनस बाएँ, दाएँ से स्थिति किसी की या बाएँ से स्थिति, या ऊपर से स्थिति किसी की या नीचे से किसी की स्थिति, या आगे से किसी की स्थिति या पीछे से, वो क्या है कुल बच्चों में से घटानी है। तो आपका आंसर क्या है, बीच में कितने बच्चे हैं 14 बच्चे हैं, ठीक है, समझ चुके होंगे। ये 13 तो ऊपर है 6 नीचे है, तो मुझे बीच वाले ज्ञात करने हैं, तो टोटल में से 13 और 6 को जोड़ के घटा दूं तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि 14। और इन सवालों में ये भी ध्यान रखना है कि ये 33 है और ये 13 और 6 का योग हमेशा क्या होना चाहिए 33 से कम,
तो ये 13 और 6 का योग जो है वो 19 है, ये 33 से कम है, तब जाकर हमें इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब नीचे से ये छठा स्थान, यहाँ बीच में काफ़ी संख्या खाली है। बाकी काफ़ी सवाल होंगे जिसमें ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ये ऊपर से स्थान और ये नीचे से स्थान, यानी कि एक दूसरे को क्या कर लेंगे, क्रॉस। हो सकता है अगला सवाल हो, देखते हैं ना। देखो 50 व्यक्तियों की कतार में 50 व्यक्तियों की कतार में ए दाएं से 31वें स्थान पर है, वहीं बी बाएं से 25वें स्थान पर है, तब ए तथा बी को कितने व्यक्ति है? ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति? ऐसे होना चाहिए, ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति है। ठीक है, तो मैं कहूँ ए और बी के मध्य में हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, और कितने व्यक्तियों की कतार है? 50 व्यक्तियों की। कितने की है? 50, यानी कि इस कतार में कितने बच्चे रहे होंगे? 50 बच्चे रहे होंगे। ठीक है, उसमें से मैं कहूँ ए दाएं से कौन सा स्थान है? ए का दाएं से, यानी कि इधर से कौन सा स्थान है? 31वां। कौन सा है? 31वां। और मैं कहूँ वही बाएं से उसका स्थान क्या है? बी का 25वां। कौन सा है? 25वां। ये तो है बाएं से और ये है दाएं से। ठीक है, समझ गए? ए का स्थान ये ए है और यहाँ कौन बैठा है? बी है। ए का स्थान दाएं से 31वां है, बी का स्थान बाएं से 25वां है, और कुल बच्चों की संख्या है 50। अब मैंने इनको क्रॉस क्यों किया? क्यों इसलिए किया क्योंकि 31 और 25 का मैं योग करूं तो कितना होता है भाई? कितना होता है? 31 प्लस 25, तो मैं कहूँ 56 होता है, जबकि कुल बच्चों की संख्या तो 50 ही है, इसलिए यानी कि ये जो पंक्ति है ये आपस में क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। बाकी यदि 31 और 50 यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई संख्याएं हैं जिनका योग 50 से कम है, तो हम इनको कुछ इस तरह से रखेंगे। ठीक है, जबकि संख्याएं का योग कुल संख्या से ज़्यादा आ जाए तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आप समझ चुके होंगे। तो मैं कहूँ इनके मध्य कितने बच्चे हैं, तो हम ये ज्ञात करते हैं। देखो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? मैं कहूँ ये दाएं से जो ए है वो 31वां है, बाएं से जो बी है वो 25वां है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं जब गिनूँ किसको? बी को, तो यहाँ से गिनता हुआ आगे बढ़ूँ, यहाँ पर मैं किसको गिन लूँगा? ए को गिन लूँगा। यहाँ पे किसको गिन लूँगा? बी को। और इधर से मैं ए को गिनूँ तो यहाँ पर जब पहुँचूँगा मैं किसको गिन लूँगा? बी को। और यहाँ पर जब पहुँचूँगा मैं किसको गिन लूँगा? ए को। तो ए को भी मैंने 2 बार काउंट कर लिया और बी को भी मैंने 2 बार काउंट कर लिया, तो दोनों की संख्या 2-2 बार काउंट हो गई है। तो हम क्या करेंगे? जबकि ए और बी तो कोई 2 ही व्यक्ति है, हमने क्या कर लिया? उन्हें 4 बार काउंट कर लिया, तो 2 को वापस घटाएंगे। पहले तो हम क्या करें? 31 प्लस 25 इनको जोड़ा, कितना आ गया? 56। मैं कहूँ 56 में से कितना घटाऊँ? 50। ठीक है, क्योंकि हमें ये बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। 56 में से 50 घटाए तो कितना आ गया? 6। और 6 में भी ए और बी को हमने क्या कर दिया है? 2-2 बार काउंट कर लिया है, तो हमें वापस 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी कोई 2 ही व्यक्ति है। हमने यहाँ भी ए को गिन लिया, यहाँ भी बी को गिन लिया, यहाँ भी बी को गिन लिया और यहाँ भी ए को गिन लिया, क्योंकि यहाँ से गिनना स्टार्ट किए तब ए को गिना, बी को गिना, यहाँ से गिनना स्टार्ट किए तब बी को गिना और ए को गिना, यानी कि 4 बार इनकी काउंटिंग हो गई, जबकि कोई 2 ही व्यक्ति है। तो 6 में से 2 गया तो 4, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। सही आंसर क्या है? 4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मध्य के व्यक्तियों की संख्या। तो इन सवालों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टोटल संख्या का जो योग है, उसमें दाएं बाएं से या ए बी का जो भी स्थान देर का आपको ऊपर नीचे आगे पीछे, उनके योग से हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा। यदि ज़्यादा नहीं है, कम है टोटल संख्या का योग, तो आप इस तरीके का उपयोग करोगे जिसमें एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं। बाकी यदि टोटल संख्या का जो योग है वो दाएं बाएं से या ऊपर नीचे से या आगे पीछे से जो संख्या का योग है उससे क्या है? कम है, उससे क्या है? कम है। यानी कि यहाँ पर तो है, जैसे कि मैं टोटल संख्या की बात करूँ 50, तो 50 दाएं बाएं के योग से क्या है? कम है, तो आपको 2 घटाना पड़ेगा, ये याद कर लो। और यदि आपको हो कभी जो दाएं बाएं का जो योग है टोटल संख्या से क्या है? कम होता, तो आपको 2 घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ क्रॉस नहीं करते, ये कुछ इस तरह से रहती है दोनों पंक्तियाँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ, कुछ इस तरह से पंक्तियाँ रहे तो आपको यहाँ 2 घटाने की जरूरत नहीं, और पंक्तियाँ कुछ इस तरह से रहे, कैसे? ये इस तरह से, यहाँ आपको 2 घटाने की जरूरत है। पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे इसमें मान ले बच्चों की संख्या क्या है? 50, और ये ए है और ये बी है। ए और बी की स्थिति मान लो कि ये 21 है और ये 23 है, तो 21 और 23 को मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 4 2 2 4 44, यानी कि बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब इसी सवाल को मैं यहाँ देखूँ तो ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। तो ए का स्थान तो मैं मान लूँ जैसे कि 27, और बी का स्थान मैं मान लूँ जैसे कि
25, कितना थोड़ा बड़ा मानते हैं, जैसे कि 29, ठीक है। अब मैं ए और बी को जोड़ूँ तो कितना हो रहा है, 9 7 16 का 6 हासिल का 4 1 5 56, कितना हो रहा है 56, जबकि टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 50 है, तो 50 आप घटाओगे कितना आ जाएगा 6। आप कहोगे यहाँ पर डबल काउंटिंग हो गई, ए को भी 2 बार गिन लिया, बी को भी हमने क्या कर लिया 2 बार गिन लिया, 6 में से 2 घटाऊँ तो 4, सही आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आपको 2 घटाने की कोई जरूरत नहीं है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो 2 घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हर व्यक्ति को 2 बार काउंट कर रहे हो, ए को भी 2 बार और बी को भी 2 बार। समझ चुके होंगे। जो भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, उसको मैं आगे अगली क्लास में बता दूंगा। देखो, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच 3 छात्र है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। मैं कहूँ जो राजू नाम का लड़का है वो ऊपर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और रवि नीचे से कौन से स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, कौन से 21वें, और ये ऊपर से है, तीर का निशान कह रहा है ऊपर से है, ये तीर का निशान कह रहा है नीचे से, ये क्या है राजू, ये क्या है रवि, ठीक है। और उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में 1 2 3 जने हैं। तो हमें टोटल कर ले भाई, टोटल करना बहुत आसान है इन सवालों में, ठीक है, 10 + 21 + 3, तो मैं कहूँ 10 और 21 31, 31 और 3 34, यानी कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं 34 बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं 34 बच्चे हैं। तो समझ चुके होंगे आप। तो ऐसे सवालों में आपको कुल बच्चे निकालने हैं तो केवल तीनों को जोड़ना है, 10 21 और 23। बस सवाल में कहाँ चेंज आएगा, यहाँ सवाल में क्या पूछेगा, पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी है, तब आप क्या कर दोगे इन दोनों पंक्तियों को ओवरलैप, कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगी न्यूनतम संख्या। तो उसमें आपको न्यूनतम संख्या में 2 तो घटा नहीं है, क्योंकि ये 2 बार काउंट होगा, ये भी 2 बार यहाँ और यहाँ, और साथ में बीच वाली संख्या को भी क्या करना पड़ेगा घटाना। कैसे, देखो मैं कहूँ ये ऊपर से कौन सा स्थान था 10वां, नीचे से कौन सा था 21वां, तो 10 और 21 इनको जोड़ा तो क्या हो गया 31, 31 में से मैं क्या करूँगा 3 भी घटाऊंगा और 2 भी, तो 31 में से 5 गए तो मैं कहूँ कितना 26, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 26, जबकि अधिकतम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है 34, 34 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है 26। इसमें हमने क्या किया, ये पंक्ति एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जहाँ की यहाँ पंक्ति क्रॉस नहीं कर रही, तो इसमें न्यूनतम की बात कहीं नहीं आई, तो हम कहेंगे पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने 34 बच्चे, तो अपना आंसर ए है, ठीक है। यदि इसी सवाल में न्यूनतम पूछ लेता तो हम कैसे निकालते 26, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। राजीव का स्थान कक्षा में स्थान ऊपर से 12वां है और कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हो तो कक्षा में कम से कम, देखो न्यूनतम नहीं आया तो क्या आ गया कम से कम कितने विद्यार्थी है, तो वापस वही मैंने कहा अभी समझाया जो चीज़ है। देखो इसको हम समझते हैं कैसे, जैसे कि ये मान लेते हैं ऊपर से जो राजीव है उसका स्थान क्या है 12वां है, तो मैं कहूँ ये 12वां स्थान किसका है राजीव का है, ये राजीव। फिर आगे हम बात करें जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से कौन सा है 26वां है, तो मैं कहूँ नीचे से स्थान कृष्णा का क्या हो गया, ये कौन सा स्थान है 26वां, ठीक है, ये कृष्णा। कभी भी न्यूनतम निकालना तो एक दूसरे को क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी जाकर न्यूनतम संख्या निकलेगी। आप क्रॉस नहीं कर पाओगे दोनों पंक्तियों को आपस में तो न्यूनतम संख्या नहीं निकल सकती है। और इन दोनों के बीच में 5 जने हैं, तो मैं कहूँ यहाँ पर कितने जने हैं, एक स्थान तो ये एक स्थान, इनके बीच में 5 जने, 1 2 3 4 और 5 जने, इनके बीच क्या है 5 जने। मैं ऊपर से गिनूँ किसको राजीव को, तो मैं यहाँ गिन रहा हूँ, तब यहाँ किसको गिन लिया कृष्णा को 1 बार और यहाँ राजीव को गिन लिया 2 बार। नीचे से गिनूँ तो यहाँ जब मैं गिनूंगा तो किसको गिन लूँगा राजीव को, और यहाँ किसको गिन लूँगा कृष्णा को, तो राजीव और कृष्णा की काउंटिंग कितनी बार हो गई 4 बार, जबकि राजीव और कृष्णा कोई 2 ही व्यक्ति हैं, हमने 4 बार गिन लिया इनको, तो हम क्या कहेंगे 2 वापस घटाओ भाई, तो घटा देंगे। और यहाँ यही संख्या भी क्या हो गई डबल बार गिननी आ गई, ऊपर से गिनोगे इन 5 व्यक्तियों को भी गिनोगे, नीचे से गिनोगे तो इन 5 व्यक्तियों को वापस गिनोगे, तो 5 की भी डबल बार काउंटिंग हो गई और कृष्णा और राजीव की भी डबल बार काउंटिंग, तो उनको भी वापस घटा देंगे। तो मैं कहूँ ऊपर से स्थान 12वां प्लस नीचे से स्थान 26वां, 12 और 26 कितने हो गए, तो 26 और 12 हम जोड़े तो लगभग 38,
ठीक है। तो सही भाई 26 और 12 जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा। अब 38 में से एक तो 5 व्यक्तियों को घटाना है, माइनस क्या करना है, 2 भी घटाना है। 38 - 5 - 2, तो 38 में से कितना घटा दूँ, 7 घटा दूँ, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 31। न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 31। यदि आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से, मैं कहूँ दाएँ प्लस बाएँ, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो इसे ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। और यहाँ इसे लिख सकते हो आप आगे या प्लस नीचे, तीनों चीज़ें लिख सकते हो। ये तीनों लैंग्वेज आ सकती है एग्जाम में। फिर आगे हम माइनस करें तो किसमें, बीच वाले व्यक्तियों की संख्या, मध्य के व्यक्ति -2, मध्य के व्यक्ति -2, इसमें भी सेम वही प्रोसेस, मध्य के व्यक्ति -2। तो इसे फॉर्मूले का रूप दे सकते हो। न्यूनतम संख्या निकालने का फॉर्मूला ये न्यूनतम संख्या का, किसका है, न्यूनतम संख्या का। तो इस आधार पर आप न्यूनतम संख्या निकाल सकते हो। न्यूनतम संख्या हमेशा क्रॉस करने पर ही निकलेगी। यदि आप इस तरह से दोनों पंक्तियों को रोकोगे तो न्यूनतम संख्या कभी निकलेगी, उससे क्या निकलेगी, अधिकतम संख्या। हम बात करें न्यूनतम संख्या की, तो वो आप इस फॉर्मूला बना सकते हो। बिना फॉर्मूला के भी करना चाहो तो इस आधार पर आप कर सकते हो। समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में सुजाता, यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, तो बाएं से तो 10वीं और नम्रता जो दाएं से क्या है, 9वीं है। तो हम एक पंक्ति बना देते हैं, ये पंक्ति है। और पंक्ति में यदि सुजाता जो बाएं से, ये बाएं से हम क्या मान ले, 10वीं कौन है, 10वीं है सुजाता, ये सुजाता, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये 10वें नंबर पर है और किधर से है, बाएं से है, तो मैंने यहाँ बाएं बना दिया है। फिर आगे देखो, और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, एक नम्रता नाम की लड़की है जो कि दाएं से क्या है, 9वीं है। मैं मान लूँ यहाँ पर नम्रता होगी और वो दाएं से कौन सी होगी, 9वीं, ये नम्रता, ठीक है। ये दाएं से, मैंने यहाँ दायां बना दिया है, देखो इधर। फिर आगे कहा गया कि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती है, दोनों आपस में क्या कर लेती है, स्थान बदल लेती है। ये ऐसे स्थान बदल लिए इन्होंने, ठीक है, बदल लिया भाई। तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। तो ये सुजाता पहले कहाँ थी, 10वीं, अब कहाँ हो गई, 15वीं, क्योंकि स्थान बदल लिया उसने। तो सुजाता बाएं से कौन सी हो जाती है, 15वीं हो जाती है। मैं कहूँ यहाँ पर क्या आ गई, अब सुजाता आ गई है, ठीक है। यहाँ जबकि पहले कौन बैठी हुई थी, नम्रता बैठी हुई थी। सुजाता आ गई, 15वीं हो गई, किधर से हो गई, बाएं से हो गई भाई, ये बाएं से, तो 15वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो मैं इसको एक बेसिक तरीके से बताता हूँ और फॉर्मूले से भी। मैं कहूँ यहाँ हम फॉर्मूला लगा लेंगे और यहाँ बेसिक तरीका पहले कर लेते हैं। बेसिक तरीका कहता है कि भाई यहाँ पर पहले कौन थी, सुजाता, कौन से स्थान पर थी, 10वें स्थान पर थी। फिर वो कहाँ चली गई, 15वें स्थान पर। तो कितने स्थान आगे गई, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ लिख लो 11, 12, 13, 14 और 15वें स्थान पर, ठीक है। यहाँ पहले कौन थी, यहाँ पहले नम्रता थी, उनका स्थान कौन सा था, 9वां स्थान। तो मैं कहूँ ये 15 और ये 9 दोनों को मैं जोड़ दूँ, लेकिन ये स्थान को कोई नहीं भाई, एक ही स्थान है जहाँ पर पहले नम्रता बैठी हुई थी, अब सुजाता बैठी हुई है। तो नम्रता 9वें स्थान पर बैठी थी और सुजाता 15वें पर, लेकिन ये 9वां स्थान था दाएं से और ये कहाँ से है, बाएं से। तो ये पहला जो पैटर्न था आपने कुल संख्या का ज्ञात करने का, सेम वही आ गई है। तो कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये कुल संख्या, मैं कहूँ दाएं से स्थान ये दाएं प्लस बाएं से स्थान ये बाएं -1। हम कहें दाएं से स्थान क्या है, तो दाएं से स्थान 9वां था नम्रता का, और बाएं से स्थान क्या है, बाएं से अब नया स्थान क्या है, 15वां -1। 9 और 15 कितने होंगे, 24, 24 में से गया तो 23, यानी कि पंक्ति में कुल बच्चों की, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। यदि आप इसको दाएं बाएं में कंफ्यूज हो तो इसका एक नया फॉर्मूला मैं और बता देता हूँ, ठीक है। स्थिति जब परिवर्तन हो रही, स्थिति परिवर्तन का मतलब स्थान आपस में बदल लेते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो स्थान आपस में बदल लेते हैं तब की हम बात करें, तो मैं कहूँ इसमें आपको कभी भी कुल संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, कुल संख्या, पंक्ति में कुल संख्या निकालनी हो, तो मैं कहूँ एक नई स्थिति और एक पुरानी स्थिति। तो नई स्थिति प्लस पुरानी स्थिति -1। तो नई स्थिति क्या है, 15वीं है, पुरानी स्थिति क्या है, 9वीं है, -1। तो मैं कहूँ नई स्थिति 15वीं, पुरानी स्थिति 9 -1, दोनों को जोड़ना है। 15 9 24, 24 में से गया तो 23, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। और यदि को और डिटेल में यदि आपको ये नई स्थिति पुरानी स्थिति में भी समझ में आए तो ये ऐसे लिख सकते हो, एक की नई स्थिति
प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति, तो एक की तो नई स्थिति, सुजाता की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति। तो आप और डिटेल में लिखना चाहो तो एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति माइनस एक, तो नई स्थिति क्या थी 15वीं, पुरानी स्थिति क्या 9वीं, दोनों उसमें से एक माइनस हुआ तो मैं कहूँ 15 9 24, 24 में से गया तो 23, यानी कि अब पंक्ति में कुल कितनी पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां थी तो 23 लड़कियां थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है तथा प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। जो राधा है वो बाएं से 17वें स्थान पर है। चलो इसको डायग्राम को मैं एक बेसिक तरीके से बताऊं, फिर मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो राधा बाएं से 17वें स्थान पर है, तो ये बाएं से और कौन है राधा, और कौन से स्थान पर है 17वें पर, यहाँ लिख दूं मैं राधा, ये राधा है भाई। और प्रेमा दाएं से 15वें पर है, तो मैं कहूँ प्रेमा कहाँ है 15वें स्थान पर है, ये 15वां स्थान, 15वें स्थान पर कौन है प्रेमा है, ये प्रेमा, और किधर से है ये दाएं से है, और जबकि ये राधा थी वो किधर से थी बाएं से थी। ये तीर का निशान आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो दोनों आपस में स्थान बदल लेती है, ये दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया, तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो प्रेमा दाएं से कौन से स्थान पर आ जाती है 18वें, ये 18वें स्थान पर कौन आ गई है प्रेमा आ गई है। ठीक है, ये दाएं से, पहले वो कौन से स्थान पर थी वो 15वें स्थान पर थी, ये स्थान कौन सा था पहले 15वां, अब वो यहाँ आ गई है, कौन आ गई है प्रेमा आ गई, और ये स्थान कौन सा हो गया है अब 18वां। तो मैं कहूँ वो कितना आगे बढ़ी होगी 15 के बाद 16 17 और 18, यानी कि मात्र 2 कदम, यानी कि बीच में कितने जने होंगे 2। तो राधा व प्रेमा के मध्य कितनी लड़कियां हैं, तो मैं कहूँ राधा व प्रेमा के मध्य कितनी है 2 लड़कियां हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे आप, क्योंकि पहले प्रेमा यहाँ थी 15वें स्थान पर, स्थान चेंज करने पर कौन सा आ गया उसका 18वां, तो 15 से 18 पहुंची, तो मैं कहूँ 16 17 और 18, मध्य में पूछा है तो 18 को नहीं गिनोगे 15 को भी नहीं गिनोगे, किन को गिनोगे ये 16 और 17 को, तो 2 लड़कियां इनके मध्य में हैं। ठीक है, और यदि आप और किसी फॉर्मूले से करना चाहो तो भी हो जाएगा, वो कैसे, तो मैं कहूँ कि वो पहले की कौन से स्थान पर थी 15वें पर थी, 15वें पर थी, अभी कौन से पर आ गई 18वें पर, 18 में से 15 गया तो 3, लेकिन मैं कहूँ वो खुद 18वें पर बैठी है, वो बीच में नहीं है, उसके बीच में कितनी है वो गिननी है, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्योंकि यहाँ 3 आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका नया स्थान 18वां है, वो मध्य में पूछ रहा है, जबकि प्रेमा खुद मध्य में नहीं बैठी है, वो प्रेमा और राधा के मध्य की संख्या पूछ रहा है, तो हम कहेंगे खुद 18वें स्थान पर तो 18वां नहीं गिना जाएगा, तो 18 में से 15 गए तो 3 में से आपको 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस 18वें स्थान को आप नहीं गिनोगे, यहाँ पर कौन बैठी है प्रेमा बैठी है, जबकि यहाँ आप कौन आ गई है राधा आ गई है। तो प्रेमा यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, कितने जनों को क्रॉस किया होगा तो 1 और 2, यानी कि बीच में कितनी लड़कियाँ हैं 2 लड़कियाँ हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 18 - 15 कितना बचा 3 में से गया तो 2। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है, विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। अनिल बाएं से 15वें स्थान पर और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। देखो ये बाएं से कौन सा 15वें स्थान पर कौन है अनिल है भाई, ये अनिल, और किधर से है बाएं से है, तो ये तीर का निशान ये क्या है बाएं से। और विकास है जो 7वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है विकास 7वें पर, तो मैं इसको थोड़ा और लंबा कर लूँ, ये मैं कहूँ 7वें स्थान पर कौन है ये 7वें स्थान पर है, और ये विकास है, और ये किधर से है ये दाएं से है भाई, ये दाएं से। ठीक है, जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, ये दोनों ने क्या किया स्थान परिवर्तन कर दिया, यहाँ विकास बैठता था वो अब कहाँ गया है यहाँ, और उसका स्थान क्या हो गया है 15वां, किधर से 15वां हो गया है दाएं से 15वां हो गया है। मैं कहूँ दाएं से 15वां, और इधर पहले कौन बैठता था अनिल, उसका स्थान भी क्या था 15वां, जबकि स्थान कोई एक ही है, यहाँ 15 को गिनोगे आप, यहाँ भी 15 को गिनोगे, लेकिन कोई दो स्थान है क्या नहीं, स्थान तो एक ही है ना। यहाँ पर चाहे पहले अनिल बैठता हो, अब कौन बैठ गया है विकास बैठ गया, लेकिन स्थान एक ही है। आप 15 काउंटिंग करोगे तो 15 को यहाँ भी गिन लोगे, और 15 इधर से गिनोगे तो 15 को यहाँ भी गिन लोगे, तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। या आप कुल बच्चों की संख्या या कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, वो भी कर सकते हो इस्तेमाल, जैसे कि कुल लड़के
तो उसके लिए आप क्या कहोगे, एक की नई स्थिति, एक की नई स्थिति, ठीक है, एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति, दूसरे की पुरानी स्थिति, ये पुरानी स्थिति, माइनस माइनस एक, ये माइनस एक, ये फॉर्मूला है। मैं कहूँ एक की नई स्थिति क्या है, 15वीं, भाई विकास पहले 7वें स्थान पर आया करता था, अब 15वें स्थान पर आ गया है, प्लस मैं कहूँ दूसरे की, तो दूसरे की पुरानी स्थिति क्या थी, अनिल, वो तो अभी नई स्थिति बताई नहीं है, तो उसकी पुरानी स्थिति क्या है, 15वीं, माइनस एक, 15 15 30, 30 माइनस एक, तो मैं कहूँ कुल बच्चों की संख्या यहाँ कुल कितने लड़के हैं, तो 29, पहला ही ऑप्शन अपना सही है, 29 लड़के हैं, ठीक है। तो काफ़ी सरल है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बिना फॉर्मूले के आप करना चाहो तो बिना फॉर्मूले के, ये बेसिक है, पहले वो 7वें स्थान पर बैठता था, अब वो 15वें स्थान पर आ गया है, तो मैं कहूँ यहाँ बैठा करता था, वो भी यहाँ आ गया है। अब मैं कहूँ यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 15 बच्चे इधर, और इधर से स्टार्ट करूँ तो भी 15 बच्चे, लेकिन स्थान कोई एक ही है, जहाँ पर पहले अनिल बैठता था अब विकास बैठता है, तो 15 15 30, और स्थान एक ही होने के कारण आप 2 स्थान नहीं गिन सकते हो, एक वापस माइनस करोगे तो 30 में से आ गया, तो 29, आपका आंसर क्या है, 29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लड़कों की पंक्ति में मनीष, देखो नया सवाल है, बढ़िया सवाल है। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 90 है, सुरेश का स्थान दाएं से 90 है। मैं कहूँ ये पंक्ति है और मनीष का स्थान बाएं से क्या है, 90, ये 90 स्थान है, किसका है, मनीष का है, और किधर से है, ये बाएं से है भाई, ठीक है। और दाएं से स्थान देखो सुरेश का दाएं से, ये सुरेश है और उसका भी स्थान क्या है, 90 है, और ये सुरेश है, और इसका किधर से है, इसका दाएं से है, ये दाएं से। उनके द्वारा स्थानों को अदल बदल करने से सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, सुरेश दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 18वां। पहले कहाँ था, पहले वो था 90 पर, दोनों ने क्या किया, स्थान चेंज, ये स्थान चेंज हो गया, मनीष यहाँ आ गया, सुरेश यहाँ आ गया। सुरेश का जो नया स्थान है, सुरेश का जो नया स्थान है दाएं से, ये दाएं से कौन सा हो गया, उसका 18वां। यहाँ पर कौन सा स्थान हो गया, उसका 18वां, जबकि यहाँ पहले कौन बैठा करता था, सुरेश बैठा था, और वो स्थान कौन सा था, 90वां था, ठीक है। अब मैं कहूँ कि वो कितने स्थान, यानी कि आपको पूछा है मनीष का नया स्थान क्या होगा, तो मनीष का नया स्थान पूछा है, तो मुझे बताओ मनीष के तो निकाल लेंगे, सुरेश का निकाले हम, कभी सुरेश 90 से 18वें में पहुंच गया तो कितना आगे बढ़ा होगा, तो मैं कहूँ 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18वें पर कौन बैठा है, अब कौन बैठा है, मनीष बैठा है, यहाँ सुरेश बैठा है, सुरेश यहाँ था, अब 18वें पर आ गया है, ये सुरेश है, ये मनीष है, ठीक है। अब मैं कहूँ जो सुरेश था वो 90 से 18वें पर आ गया, तो कितने स्थान बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 स्थान वो आगे बढ़ा। ऐसे ही हम कहें कि भाई वो भी 8 ही बढ़ा होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन किया। तो मनीष पहले कहाँ था, 90 पर, 90 के बाद हम काउंट करें 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि मनीष जो है वो भी कौन से स्थान पर आ गया होगा, बिल्कुल 18वें स्थान पर आ गया होगा। यदि आप ऐसे निकाल सकते हो तो ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 18 और पहले कौन सा स्थान था, 90, 18 में से गया तो 9, 9 माइनस, हाँ 18 में से 9 गया तो 9, यानी कि वो 9 स्थान आगे बढ़ा। ऐसे मैं कहूँ मनीष कौन से स्थान पर था, 90 पर, और यदि सुरेश 9 स्थान बढ़ा तो मनीष भी किधर बढ़ेगा, 9 स्थान, यानी मनीष का स्थान क्या हो जाएगा नया, वो भी 18वां हो जाएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हो मनीष का नया स्थान क्या है, 18वां। दोनों पहले 90 स्थान पर थे, दोनों ने जगह चेंज की, इसका 18 तो इसका भी क्या हो गया, 18। हमने काउंट करके भी निकाला, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 18 प्लस 9, 18 में से 9 गए तो 9, यानी कि पहले उसका स्थान 90वां था, 18वां हो गया, यानी कि वो 9 कदम, यानी कि 9 बच्चों के साथ आगे बढ़ा, यानी कि 9 बच्चों को यहाँ क्रॉस करके, 8 बच्चों को क्रॉस करके 90वें स्थान पर वो बैठा है। तो मैं कहूँ वो भी सेम इसी कंडीशन में मनीष भी 9 बच्चों के आगे गया होगा, तो 9 प्लस 9 यानी कि 18वें स्थान पर मनीष का जो नया स्थान है वो कौन सा हो गया, अब 18वां हो गया है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो नए स्थान को निकालने के लिए बीच वाले बच्चों की संख्या को जोड़ दो, तो मैं कहूँ बीच वाले बच्चों की संख्या 8 थी और खुद 90वें स्थान पर बैठेगा, तो मैंने 9 जोड़ा है। पहले वो 90वें स्थान पर था और 9 और जुड़ गया है, तो वो अब नया स्थान कौन सा हो गया, उसका 18वां हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। देखो मैं आशा करता हूँ आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा।
यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं चाहूँगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ क्लास को शेयर करो, जिससे कि बच्चे जुड़ जाए और BSTC, PTET और CET के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी कि अंक हासिल कर सके। ठीक है, तो हम मिलते हैं वापस दोबारा नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।